मात्र 2 पत्तियां आप ऐसे चबा लीजिए। इतना करने मात्र से आपका वात कंट्रोल में होता है, यानी कि वात दोष दूर होता है, पित्त दोष दूर होता है और कफ दोष भी दूर होता है। और इसके पत्तों के जो फायदे हैं वो आपको बहुत सारे फायदे देते हैं, यानी कि सिर से लेकर के पैर तक इसके अद्भुत फायदे हैं। और इसको आप बहुत आसानी से पेड़ को सड़क के किनारे खड़े हुए देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस सही से इसकी जानकारी लेनी है और इसका इस्तेमाल करना है। चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं ये पत्ते और किस तरीके से आपको इस्तेमाल करने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे बासा के पत्तों के बारे में, जिसे अडूसा के पत्ते भी कहा जाता है। बहुत आसानी से इस पेड़ को आपने सड़क के किनारे खड़े हुए देखा होगा। इसको और भाषा में क्या क्या कहा जाता है, इसकी पूरी लिस्ट आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि आसानी से आप इसकी पहचान कर सकें। एक बात और बता दूं, अगर आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में इस पत्ते को देखकर आपको ये लगता है कि आपके यहाँ कुछ और कहा जाता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे सभी को समझने में आसानी होगी। अडूसा के पत्तों में एंटी फाइब्रिनिटिक तत्व पाए जाते हैं, जो कि फेफड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुखाम, गले में इन्फेक्शन या आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, बार बार आपको सर्दी, खांसी, जुखाम होता रहता है, इन समस्याओं से आप परेशान हैं, तो ऐसे में इसके पत्तों का इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका काढ़ा बना करके लेने से आपको फेफड़ों में जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने में, कफ को शांत करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। ये पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसीलिए नसों का ब्लॉकेज हो या हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो या फिर हार्ट ब्लॉकेज हो, इन सब में इसका काढ़ा इस्तेमाल करना आपके शरीर को लाभ देता है, क्योंकि इन पत्तों का काढ़ा इस्तेमाल करने से आपको नसों को साफ करने में मदद मिलती है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले होते हैं। अगर आप आंखों की कमजोरी की समस्या से परेशान है, माइग्रेन की समस्या आपको है, इम्यूनिटी आपकी बहुत कमजोर है, जोड़ों के दर्द की समस्या है या फिर आपको दांतों की समस्या है, इन सब में इसका बेहद लाभ है। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की शरीर में समस्या है, इन्फ्लेमेशन है, उन सब में आपको ये पत्ते काफ़ी लाभ देते हैं। इन पत्तों को चबाने से, 2-3 पत्ते चबाने से भी आपको लाभ मिलते हैं। इसके अलावा दांतों की समस्या है तो इसकी डाली से दातून करने से भी आपको लाभ मिलते हैं। ये दांतों को मजबूत करती है, कीड़े को दूर करती है, मुंह की बदबू को भी दूर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये आपके शरीर से सूजन को भी कम करते हैं। तो अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के किसी भी तरह के दर्द की समस्या से परेशान है, सूजन है शरीर में, तो ऐसे में इसके पत्तों का काढ़ा लेना आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। या फिर आप चाहें तो 2-3 पत्तियां आप चबाकर भी इसकी खा सकते हैं, या पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना करके भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से पुरानी खांसी की समस्या से परेशान है या सांस की नली पर सूजन की समस्या है, बार बार आपको दिक्कत होती है इस तरह की, तो ऐसे में आपको क्या करना है, छोटी पीपली लेनी है। आपने 1 चुटकी छोटी पीपली का पाउडर लेना है और साथ में 2-3 पत्ते आपको अडूसा के लेने हैं। 1 गिलास पानी के साथ इनको उबाल लें। उबाल कर गुनगुना होने पर, यानी कि आधा रह जाए तो छान करके गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला करके अगर सिप सिप करके इसको पिया जाए, तो ये आपके गले की सूजन को कम करते हैं, कफ को दूर करते हैं, खांसी को दूर करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अडूसा के पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें। इसमें 1 चुटकी पीपली का पाउडर, आधा चम्मच ये पाउडर आप जो है शहद के साथ भी ले सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी है तो अडूसा के जो फूल होते हैं, इनको गुड़ के साथ लेने से आपके शरीर को लाभ मिलते हैं, आपको एनर्जी मिलती है। अडूसा के पत्तों का इस्तेमाल करने से नसों का ब्लॉकेज खुलता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसका चूर्ण बना करके 2 से 3 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं, पत्तों को सुखा करके। काढ़ा अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो 15 ml से लेकर के 30 ml तक मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर आप इसको जो है ताजे पत्ते ले रहे हैं तो 2-3 पत्ते आप चबाकर खा सकते हैं, या इसकी दातून जो होती है डंडी, उससे आप दातून कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत लंबे समय तक नहीं करना है। हफ्ते में 2 या 3 बार करें। अगर आपको बहुत लंबे समय से कोई भी ऐसी समस्या है जिसके लिए आप दवाइयाँ ले रही हैं, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।